अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने साहिवाल जाना था तो मैं एक दिन पहले जा रही हूँ क्योंकि अगले दिन जो है वो हम लोगों ने जो हमारी नई भाभी हैं उनकी तरफ जाना था। अब ज़ाहिर सी बात है, आपको तो पता है कि घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। तो मैं भी सुबह से तैयारी में लगी हुई थी, खाना वगैरह भी बना रही थी कि मैंने वो सारा काम ख़त्म करके तो फिर मैंने जाना था। तो मैंने अपने घर के सारे काम ख़त्म किए, मुझे काफ़ी लेट हो गया था। तकरीबन शाम टाइम मैं उधर पहुंची थी। तो हम लोगों ने फिर उधर से भी कुछ शॉपिंग करनी थी। तो फिर दोनों भाई जो हैं वो उधर आए हुए थे, उन्होंने फिर मुझे लिया है और हम लोग सारे शॉपिंग करने के लिए गए हैं। शॉपिंग करने के बाद फिर तो ज़ाहिर सी बात है कुछ खाना पीना तो लाज़मी होता है ना, वो बंदा वैसे तो नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, इधर से हम लोगों ने खाया पिया कुछ और घर वालों के लिए पैक करवाया है। तो फिर अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी भाई बाज़ार में नहीं लेके आए थे, वो फिर गुजरना मुश्किल हो जाता है। बाइक पे हम लोगों ने ईज़ी अपने सारे काम निपटा लिए। जिधर जिधर हम लोगों ने जाना था बाज़ार में वो हम लोग गए, और यहाँ से भी कुछ भाई ने ऑर्डर दिया हुआ था वो पिक करना था। इधर से कज़न से बाइक लेके हम लोग बाज़ार गए थे तो वो सारा सामान हम लोगों ने पूरा किया, सारी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट की। क्योंकि अगर गाड़ी पे जाते तो फिर तो ज़्यादा टाइम लग जाना था। वो फिर रोड कुछ इस तरह से होते हैं, फिर वो पार्किंग वगैरह का मसला बन जाता है, इसलिए फिर हम लोग बाइक पे चले गए। तो अभी यहाँ पे आके कज़न को बाइक वापस की है और वहाँ से गाड़ी ली है, तो अभी सारा सामान उसमें शिफ्ट किया है। काफ़ी लेट हो गया था हमें, अब्बू की कॉल्स भी आ रही थी बार बार कि आप लोग अभी तक घर आए क्यों नहीं हो। तो अभी तो मैं इनसे कह रही थी कि मैं कल ही आ जाऊँगी, जब आप लोगों ने जाना है तो मैं उससे पहले मैं पहुँच जाऊँगी। तो वो मुझे फिर फ़ोन करने लग गया कि नहीं नहीं, आप आज ही आ जाओ, भले शाम तक आ जाना, लेकिन आप आज ही आ जाओ। अगर आप सुबह आई तो आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगी, फिर हम आगे से भी लेट हो जाएंगे, क्योंकि सफ़र भी काफ़ी बन जाता है। तो फिर वो आने जाने का टाइम भी होता है, और फिर उधर अगर बैठना ना हो, वो भी बंदा इस तरह से भाग के तो नहीं ना आ सकता। तो इसलिए फिर मैं शाम में ही आ गई थी। यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे और तकरीबन 9:30 बजे हम लोग घर से निकले हैं भाभी की तरफ जाने के लिए, छोटी भाभी की तरफ ना। तो यहाँ पे हम लोग सभी अभी बैठ रहे हैं गाड़ी में, बाजी का वेट हो रहा है। बाजी की हम बाजी कहते हैं, वो मेरी चची भी हैं, खाला भी हैं, लेकिन हम लोग शुरू से उनको बाजी बोलते हैं। उन्होंने भी हमारे साथ जाना था तो उनका वेट कर रहे हैं अभी हम लोग। इधर हम लोग भाभी के घर आ गए हैं और आते साथ ही उन्होंने हमें चाय सर्व कर दी है। उन्होंने काफ़ी तकल्लुफ़ किया, बहुत ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इधर बच्चे जो होते हैं वो तो एज़ यूजुअल, उन्हें जिधर निम्को नज़र आती है ना, तो फिर तो वो बाकी सारी चीज़ों से कहते हैं कि इनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। जो हमें पकौड़े सर्व किए हैं ना, तो ये लोग बता रहे थे कि ये इनके सिटी के फेमस पकौड़े और चटनी। चाय के कुछ देर बाद इन लोगों ने खाना सर्व कर दिया था। खाने में भी बहुत ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था, काफ़ी सारी डिशेज़ बनाई हुई थी। तो भाभी बता रही थी कि पापा ने भी उनकी काफ़ी हेल्प करवाई है और उनके चाचू ने भी। तो इस तरह से बहुत स्पेशल बंदे को फ़ील होता है जब कोई इतना एहतमाम करे और इतना आप लोगों का ख्याल करे, और ख़ुसूसन वो जो नए रिश्तेदार हों। और नए रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो जब अच्छे हों तो मैं कहती हूँ कि ये भी बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। जब भी आप किसी नई फैमिली से आपका रिलेशन बने, तो वो लोग भी बिल्कुल आपके जैसे हों, मतलब उनकी ज़हनियत भी आप जैसी हो, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी भतीजी जो है बड़ी शरीफ बन के यहाँ पे बैठी हुई हैं। खैर ये हैं ऐसी ही, थोड़ी सी ज़िद की तेज़ हैं, लेकिन ये नहीं है कि बाकी बच्चों की तरह ना कि कहीं पे भी जाके हल्ला बोल देती हैं, ये इस तरह से नहीं है। आराम से एक जगह पे खामोशी से बैठ जाती है, और ना मतलब बड़े मैनर्स और एटिकेट्स जो हैं वो इसको हैं कि ये किसी के घर जाके इस तरह से नहीं करती। ये भी बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये खाने के बाद मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़, हालांकि मुझे जॉइंट्स का प्रॉब्लम भी है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। खाना खाने के बाद फिर हमने ये पुरसकून तरीके से खाई आइसक्रीम बैठ के ना, क्योंकि सर्दी थी तो ये मेल्ट नहीं होनी थी। सर्दी में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गर्मियों में मेल्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे सभी खाना खा के फ्री हो गए थे और औरतें जो है ना वो उठी हैं और सारी हम लोग छत पे आ गए हैं कि थोड़ी सी धूप भी लेते हैं
और जो हमारा मेन काम होता है गॉसिप्स करना, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है इधर बैठ के कर लेंगे। और मर्द जो थे वो सारे नीचे बैठे हुए थे कि वो अपनी बातें करते हैं और हम लोग अपनी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी आए हैं जब, तो देखा है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बादल हुए हुए हैं। ये तो अब हम लोगों ने एक मजाक ही बना लिया है ना कि जब भी हम लोग आप लोगों की तरफ आते हैं ना, तो घर से हम लोग जब निकलते हैं तो मौसम बहुत अच्छा होता है, कोई बादल नहीं होते, कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी धूप निकली हुई होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से होके बस जाने का नाम लेते हैं तो बारिश ज़रूर होती है। जैसे ही हम लोग उनके एरिए से बाहर आए ना थोड़ा सा, तो बिल्कुल बारिश गायब, बादल गायब, कुछ भी नहीं था। तो अब तो ये हम लोगों ने उनका मजाक ही बना लिया है कि आप लोगों की तरफ आते हैं ना तो बादल भी आ जाते हैं और बारिश भी आ जाती है। तो ये हम लोग घर पहुंच गए हैं और उन्होंने काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए थे भाई के लिए। तो अभी ये जो मेरी भतीजियाँ हैं ना, ये मैं कहती हूँ इतनी जल्दी मचा रही थी ना कि अभी चाचू हमें जल्दी से खोल के दिखाओ। और मैं अपनी तरफ से शुरू थी, मैं कह रही थी कि मैंने अब घर जाना है, मैंने घर जाना है। तो अभी मुझे खैर डांट भी पड़ गई है अब्बू से भी और भाई से भी कि आराम से बैठ जाओ टिक के और सुबह जाना। तो अभी बस मैंने फिर अपने बच्चों को फ़ोन कर दिया था कि बेटा अभी मैं सुबह ही आऊँगी, क्योंकि वो भी बार बार कॉल्स करके मुझे पूछ रहे थे कि मम्मा आपने आ जाना है, आपने आना है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अभी मुझे नाना अब्बू नहीं आने दे रहे, तो आज मैं रात फिर इधर ही रुकूँगी और सुबह इंशाल्लाह मैं आऊँगी। तो जैसे ही हम लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह सारे खोलने की तैयारी की है और लाइट चली गई है, ये भी एक मिसहैप हो गया। और मेरी भतीजियाँ इतनी जल्दी मचा रही थी ना, अच्छा एक ने फ़ोन पकड़ लिया, उसकी लाइट ऑन कर ली, और एक ना टॉर्च ले आई है और बार बार वो कभी टॉर्च को इधर करिए कभी उधर, और जानबूझ के ना चाचू के मुंह की तरफ जल्दी जल्दी करी जा रही है और कह रही है कि चाचू खोलो, चाचू खोलो। सबसे छोटी जो भतीजी है, और वो इतनी एक्साइटेड हो रही है, ये देखो आगे कैसे मुँह करके खड़ी हुई है ना कि जैसे फ़ौरन से सारी चीज़ें इसी ने खोल देनी है। तो ये 1 बाय 1 करके भाई ने खोलना शुरू की ये सारे गिफ्ट्स, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो उन्होंने दी हैं। तो अल्लाह पाक बस ऐसे सब में प्यार कायम रखे। जो भी नए रिश्तेदार होते हैं ना, वो वाकई में जब आपकी ज़हनियत के होते हैं, आपके टाइप के होते हैं ना, तो आपको बहुत ही खुशी होती है किसी दूसरे घर से रिश्ता जोड़ के। तो बहुत ज़्यादा फिर खुशी होती है आपको, और इत्मीनान भी हो जाता है कि वो लोग अच्छे हैं, तो बहुत आप ना पुरसुकून रहते हो। और घरों में सुकून ही इसी वजह से होता है कि सारे अच्छे हों और सभी मिलजुल के, तो चलो जितनी देर भी रहना है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सा सुकून हो घर में। ज़रा सी बदमज़गी और बेसुकूनी जो होती है ना, वो बीमारियों का सबब भी बनती है, और घर में तो फिर जो बदमज़गी पैदा होती है ना, वो तो होती ही होती है। लेकिन ये है कि घर में खुशियाँ हों, और छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना, वही आप लोग सेलिब्रेट करें, तो उसी से घराना पूरा खुश और आबाद रहता है। और अल्लाह करे ये भी ऐसे ही है, हमारे साथ भी जो लोग जुड़े हैं बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह पाक ऐसे ही रखे। और मैं कहती हूँ कि सब बेटियों के नसीब अच्छे हों। बस बेटियाँ जो, वही बड़े बुज़ुर्गों की बात होती है कि बेटियाँ जो होती हैं ना, वो रात को उठ के नहीं खाती, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा नहीं खाना खाती कि बेटों के मुकाबले में, कि बेटे अगर दिन में खाना खाते हैं तो वो कौन सा हम पे भारी होती है कि वो रात में उठ के खाना खाती हैं। लेकिन बस ये है कि बच्चियों के नसीब से डर लगता है। और वाकई में जिन बच्चियों के नसीब ना अच्छे हों, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना, वो ना तो बेचारे ज़िंदों में रहते हैं और ना ही मुर्दों में। उनकी ये कंडीशन हो जाती है, और उनके दिल की जो हालत होती है ना, वो बस वही माँ बाप समझ सकते हैं कि जिनकी बेटियां ऐसे बेचारी, जिनके नसीब ना अच्छे हों, तो जिनके घरों में इस तरह से सुकून ना हो, तो उनके माँ बाप की जो फीलिंग होती है ना, वो उसी तरह के कोई माँ बाप ही समझ सकते हैं। और ये भी बड़ी ब्लेसिंग होती है उन पेरेंट्स के लिए कि जिनकी औलाद जो होती है वो सारी अपने अपने घरों में खुश और आबाद हो। तो ये एक फ़ोटो फ्रेम है भाई का, तो ये सारी पिक्स वगैरह उनकी लगा के एक फ़ोटो फ्रेम उन्होंने तैयार करवाया था। बस ये बेटियों से नहीं कोई भी डरता, बस उनके नसीब जो होते हैं ना, उनसे पेरेंट्स डरते हैं। तो अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, उनको घरों का सुकून दे। तो इधर जब मेरी भतीजियों को ऐसे पता चला ना कि उनकी चाची लोगों ने गिफ्ट भेजे हैं,
तो वो लेके ना तो सीधा अपने चाचू के पास ही गई हैं, क्योंकि उनको था कि वो चाचू के घरवाली है और तो मतलब इन पे ना चाचू का ही हक है, चाचू ही हमें दिखा सकता है। बाकी सब भी कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने बाकियों को छोड़ दिया और वो सीधा चाचू के पास पहुंची हैं कि चाचू खोलो इन्हें। तो अब ऐसे एक्साइटेड होके खड़ी पास देख रही हैं ना कि जैसे पता नहीं वो क्या चीज़ होती है, मतलब ना उनको इतना होता है बच्चियों को भी अपने ड्रेसेस वगैरह देखने का शौक़। तो ये छोटे जब बच्चे होते हैं ना तो उनमें ये चीज़ हो जाती है कि बच्चियाँ जो होती हैं उनके जैसे उनके ड्रेसेस मुख्तलिफ होते हैं, तो इसी तरह से उनके खेल भी, उनके खिलौने भी और उनका माइंड भी ऐसे ही मुख्तलिफ होता है कि वो इन चीज़ों में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो बड़ा इंटरेस्ट है कि देख रही हैं और मैं उनकी तरफ देख देख के इतना खुश हो रही थी कि जैसे वो अपना अपना ड्रेस पकड़ के ना अपने साथ लगा लगा के देख रही थी कि हाँ जी फूफो ये देख। फाइनली जी मैं अपने घर आ गई थी और घर जो होता है ना वो तो खैर से जब आप इसे 1-2 दिन बाहर रह लें तो वो तो आपका वैसे ही वेलकम करता है जैसे वेलकम करने का हक़ होता है। तो फिर बस आपको घर एंटर होते साथ ही समझ नहीं आती कि अब मैं किस कोने से शुरू हो जाऊँ घर को साफ़ करना। तो बिल्कुल सेम पोजीशन मेरी थी। अब मुझे भी ऐसे ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं पहले किधर से शुरू करूं। तो बस घर को साफ़ सुथरा करने के बाद फिर बच्चों की फरमाइशें शुरू हो गई और उसके बाद किचन जो आपका बिखरा हुआ होता है बस वो तो फिर ना ही पूछे ना आप। वो तो सच में ऐसे ही पता चलता है कि घर में वाकई में कोई नहीं था किचन की हालत देख के। हालांकि सब घर में ही होते हैं लेकिन किचन की हालत से यही लगता है कि घर में कोई नहीं था। और मर्दों का घर भी इसी से पता चलता है कि ये मर्दों का घर है। तो अब बच्चों की फरमाइश थी जी हमें कॉफ़ी बना के दें। मैं बाकी के काम कर रही थी। अब मैंने बेटे से कहा कि ये ज़रा तुम मिक्स हाथ से वो भी तैयार करो। मुझे ये था कि ज़रा ये मुझे तंग ना करे और ना बैठा रहे और इसे मिक्स करता रहे। और ना फिर मैं थोड़ा सा टाइम इसका ले ही गई। मैंने कहा ठीक है अभी ये सही नहीं हुआ, अभी ये सही नहीं हुआ, आप थोड़ा सा और इसे मिक्स करो, थोड़ा सा और बीट करो। तो वो फिर ना बैठा बेचारा करता रहा। खैर उसने ना ये मिक्स मुझे रेडी कर दिया और ये मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस लेके आई थी। अब जी सिलेक्शन शुरू हो गई है कि कौन सा कलर किसने लेना है। तो वो सारे ऐसे उन्होंने खोल के रख दिए हैं। अब कलर चूज़ होंगे कि किसने कौन सा ड्रेस लेना है। फिर ये सिलाई के लिए जाएंगे और साथ साथ छोटा सबसे बेटा जो है वो कॉफ़ी तैयार कर रहा था। तो कॉफ़ी का मिक्स जो है वो मैं बिल्कुल इसी तरह से बनाती होती हूँ। बच्चों को इसलिए कॉफ़ी का खुमार उठा था क्योंकि मैं जब अम्मी लोगों की तरफ से आई हूँ ना तो मैं आते हुए दूध लेके आई थी। मुझे बाजी ने दिया था। बाजी जो हमारी चची भी हैं और खाला भी हैं, उन्होंने मुझे दिया था। तो घर का दूध ज़ाहिर सी बात है वो तो खालिस होता है और जो दूध वाले देके जाते हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है वो कैसा होता है आप लोगों को पता ही है। तो खालिस दूध की जो कॉफ़ी है ना बड़ी ज़बरदस्त बनती है। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ था। मग भी न्यू निकाल के लेके आए हैं कि मम्मा हमने न्यू मग जो हैं उनमें ही हम लोगों ने कॉफ़ी पीनी है। तो मैंने कहा ठीक है बच्चे निकाल के ले आएँ आप लोग, लेकिन ये है कि तोड़ना ना, क्योंकि अगर एक भी पीस उसमें से टूट जाए ना तो फिर वो उस सेट से ना बंदे का दिल ही उठ जाता है। दिल करता है कि अब सेट को ना वैसे ही बाहर फेंक दो। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता अगर एक भी उसमें चीज़ ख़राब हो जाए ना, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता सेट। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ था कॉफ़ी का कि हम लोगों ने इन मग में भी पीनी है और ख़ुद बना रहे थे वो, बड़े एक्साइटेड थे। तो मैंने भी उनको कहा चलो ठीक है वो खुद ही बनाओ आप लोग। मैं थोड़ा-थोड़ा सा साथ में उनको बता रही थी कि ज़्यादा किचन में मेस ना करें। मैं उनके पास आ रही थी, कभी-कभी मैं उनको कुछ बता देती थी, लेकिन वो खुद से बना रहे थे और बड़ा एक्साइटेड थे। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर किया करें और अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें और ख़ुद भी खुश रहें और ख़ुद दूसरों में भी खुशियाँ बाँटें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।